औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको अपने चैनल सर रऊफ स्पीक्स में वेलकम कहते हैं। ये चैनल ख़ास तौर पर 9 और 10 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, बिलखसूस उन बच्चों के लिए जो मैथ और इंग्लिश को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस चैनल के साथ इन टच रहते हैं तो आपकी बहुत सी मैथ की और इंग्लिश की बुनियादी मुश्किलात हल हो जाएंगी और मैथ आप बहुत ही आसान और आम फहम अंदाज में इस चैनल की वीडियोस के ज़रिए सीख सकेंगे। इसी तरह बेसिक इंग्लिश भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम स्टार्ट करेंगे 9 क्लास के मैथ से, क्योंकि ये मैथ्स अब न्यू बुक्स आई हैं 9 क्लास में, और जो बच्चे अभी 9 क्लास में आए हैं, प्री 9 में उन्होंने दूसरी बुक्स पढ़ी थी, अब 9 में ये वाली मैथ करनी है, तो वो हवाले से थोड़ा परेशान है। तो इसलिए हम उनकी परेशानी को हल करने के लिए आए हैं। 9 क्लास का मैथ हम शुरू करेंगे और आगाज़ हम करेंगे यूनिट 2 से, क्योंकि निस्बतन थोड़ा सा हमें आसान लगा। यूनिट 2 जो है ये बेसिकली लॉगरिथम्स के बारे में है। और हम एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। इसमें वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। फॉलोइंग यानी नीचे जो दिए गए नंबर हैं इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी याद करनी होती हैं, पेपरों में आती हैं, बोर्ड में। ये देखें, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। कोई बहुत बड़ी रकमें हूं या बहुत छोटी रकमें हूं, उन रकमों को किस तरह लिखना, इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म, मैनेजेबल शक्ल में, जो काबिल फहम शक्ल हो उसमें लिखना, इज नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन, वो कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। बाज़ का तो बहुत बड़ी बड़ी रकमें होती हैं, करोड़ों अरबों खरबों में, उसको ऐसी शक्ल में लिखना जो आम फाम समझ में आ सके, उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा जी, तो अब हम कैसे करेंगे, तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमने यहाँ सवाल लिखा हुआ है रजिस्टर पे। क्वेश्चन है 2000000। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपने उस रकम जो आपके पास मौजूद है उसमें जो पहली नॉन जीरो रकम है उसको देखना है आपने। यहां से आप शुरू करेंगे और जो पहली कौन सी रकम होगी, नॉन जीरो, यानी जो जीरो नहीं होगी, जीरो के अलावा कोई रकम होगी, उस रकम को देखना है। और आपका जो पॉइंट होगा उस रकम का, वो पॉइंट आपने मूव करके उस पहली नॉन जीरो रकम के पास ले आना है। ठीक, तो अब आप देखें कि ये रकम है, इसमें आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा, 2 और उसके बाद आगे जीरो है, सारे कहीं पॉइंट नहीं हुए। तो याद रखें कि जहां जिस रकम में पॉइंट ना हो वहां पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है, आखिरी रकम पे। समझे, यहां पे इसका पॉइंट है बिल्कुल एंड पे, तो पॉइंट होता ही होता है। जिसका पॉइंट नहीं है वो समझे पॉइंट कहां पे, आखिर में। अब क्या है जी, इस पॉइंट को आपने मूव करना है, यहां से हटाना है और मूव करके कहां ले जाना है, वो जो आपकी पहली नॉन जीरो रकम है उसके बाद। तो वो पहली नॉन जीरो रकम इस सवाल में कौन सी है, 2। तो आप यहां लिखें 2। 2 के बाद आपने लिखना है पॉइंट, लेकिन पॉइंट के बाद सारी, पहली रकम 2 है, 2 के बाद जितनी रकमें वो सारी जीरो है। तो होता यह है कि अगर आप पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद रकमें सारी जीरो हूं तो वहां पे आपको वो रकमें नहीं लिखनी पड़ती, क्योंकि सारी पॉइंट के बाद जीरो लिखने का कोई मकसद नहीं होता। तो फिर जब सारी रकमें ही जीरो हैं तो आपको वो 2 के बाद जो पॉइंट लिखना था वो पॉइंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जहां पॉइंट ना हो वो पॉइंट एंड पे होता है। तो अब पॉइंट नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है 2 के एंड पे, 2 के बाद पॉइंट है, आगे कोई रकम नहीं थी जीरो के अलावा, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा। अब आपने यहां लगाना है मल्टीप्लाई, और उसके बाद आपने 10 बेस बनानी है, 10।
ये 10 क्यों बनानी है? साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका यही है कि 10 आपने लेके आनी है रकम जो कि बेस बनेगी, और इस पॉइंट से लेकर जो आपकी पहली नॉन जीरो रकम थी वहां तक सारी रकमें काउंट करनी है। तो अगर हम पॉइंट से लेफ्ट की तरफ मूव करें और पहले नॉन जीरो डिजिट तक जाएं तो यहाँ तक टोटल रकमें बनती हैं 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर आ जाएगी 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है और रकम है 48900। तो इस सवाल में भी पॉइंट नहीं है, ये जब पॉइंट ना हो तो वो हमने ये आखिर में लगाया हुआ है कि जब इस सवाल में पॉइंट ना हो तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट लास्ट पे है। लास्ट पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब पॉइंट ना हो तो इसका मतलब है कि ये लास्ट में है। तो जैसा कि बताया था कि क्या करना है आपने, वो पॉइंट आपने मूव करना है पहली नॉन जीरो रकम यानी पहले नॉन जीरो डिजिट की तरफ, और वो डिजिट है 4। तो ये मूव यहां से होगा और 4 के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो ये बन जाएगा 4 पॉइंट, और आगे जो रकमें है वो आपने लिखनी है, और आगे रकम है 8900। लेकिन मैंने कहा था कि पॉइंट के राइट पे जो जीरो होते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आपने क्या करना है 4.89 लिखना है, बस जीरो की जरूरत नहीं है। और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखना है, जैसे कि अभी बताया था 10 बेस बनानी है साइंटिफिक नोटेशन के लिए और उसकी पावर लिखनी है। और बहुत सिंपल हो गया, ये पॉइंट आपने मूव करना है पहले नॉन जीरो डिजिट की तरफ। तो यहां से आप मूव करेंगे तो वो यहां तक रकम है, यहां से लेके यहां तक रकमें काउंट कर लें कितनी है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि 10 की पावर क्या हो जाएगी 4। 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन है 0.0042, और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो जैसा कि अभी हमने सीखा है पिछले क्वेश्चंस में कि आपने देखनी है पहली नॉन जीरो रकम यानी पहला नॉन जीरो डिजिट। तो ये सवाल उन पहले वाले सवालों से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहले जीरो है, तो जीरो तो हमने नहीं देखना, नॉन जीरो देखना है, फिर पॉइंट है, फिर जीरो है, फिर जीरो है। तो ये सारी जीरो रकमें हैं, जीरो डिजिट्स हैं, जीरो को हमने काउंट नहीं करना। तो पहले यहाँ से चलते हुए पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो आपका क्या बनता है 4। तो पहला नॉन डिजिट जीरो हो गया, नॉन जीरो डिजिट हो गया 4। अब होगा क्या, ये एक चीज अभी अहम है जो याद रखनी है। हमने ये याद रखना है कि पॉइंट अगर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर प्लस होगी, और पॉइंट अगर आपका राइट की तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर माइनस होगी। जो पहले क्वेश्चन थे उनमें पॉइंट ने लेफ्ट की तरफ मूव किया था, और इस क्वेश्चन में देखें क्योंकि पॉइंट पीछे रह गया और जो नॉन जीरो डिजिट है वो राइट की तरफ है, तो पॉइंट अब लेफ्ट की तरफ जाने की बजाय राइट की तरफ मूव करेगा। जी, ये आपका राइट है। तो पॉइंट अब राइट की तरफ जब आएगा तो अब 10 की पावर जो है वो माइनस होगी। यहां पे आप लिखेंगे 4, जो कि पहला नॉन जीरो डिजिट है। उसके बाद आपने पॉइंट मूव कर दिया, 4 के बाद लगा दिया, 4 के बाद रकम क्या है 2, वो 2 भी आपने लगानी है। आगे मल्टीप्लाई बाय 10, जो बेस लगानी है 10 वो लानी है। और अब क्या होगा, क्योंकि पॉइंट ने आप राइट की तरफ मूव किया तो राइट की तरफ पहले नॉन जीरो डिजिट की तरफ गया, और वहां तक कितनी रकमें थी 0 0 4, 3 रकमें थी। तो यहां से 3 रकमों की तरफ इसने मूव किया, तो 10 की पावर हो गई 3, लेकिन कौन सा -3। क्यों, जैसा कि अभी हमने सीखा था कि पॉइंट राइट की तरफ मूव करे तो माइनस आता है साथ, तो 10 की पावर क्या होगी -3, ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.1 क्वेश्चन 1 पार्ट 4 की तरफ आते हैं हम। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। क्वेश्चन है 0.000009। तो आप देखें कि चूंकि सारे ही यहां से जीरो हैं और पहली नॉन जीरो रकम या पहला नॉन जीरो डिजिट वो क्या है 9।
क्यों? क्योंकि बाकी सारे जीरो हैं, तो वो करते करते पहला नॉन जीरो डिजिट आ गया 9। 9 हमने लिखा और 9 के बाद हमने लगाना है पॉइंट। लेकिन जैसा कि पहले सवाल में था कि पॉइंट तब लगता है जब आगे कोई रकम भी मौजूद हो, तो 9 के बाद कोई रकम ही मौजूद नहीं है जो लिखी जा सके, तो पॉइंट के बाद कोई रकम ही नहीं है, तो पॉइंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे पॉइंट होता है। तो 9 आ गया, मल्टीप्लाई 10 जो कि आपका बेस है वो लगाना है। अब क्या करना है जी, जैसा कि हमने ऊपर एक सवाल में सीखा था यहाँ पे कि अगर पॉइंट राइट की तरफ मूव करे तो माइनस पावर बनती है। तो इस सवाल में भी देखें आप कि ये आपका 9 है, नॉन जीरो डिजिट, लेकिन पॉइंट आपका इस राइट पे नहीं बल्कि लेफ्ट की तरफ है, यानी 9 के लेफ्ट की तरफ है, लेकिन पॉइंट ने मूव किस तरफ करना है? राइट की तरफ। ये यहां आना है इसने, पॉइंट ने अपने राइट की तरफ मूव करना है, और राइट की तरफ मूव करे अगर पॉइंट तो 10 की पावर माइनस होगी। तो यहां से आप गिन लें, इस पॉइंट ने यहां से मूव होके यहां आना है, सॉरी 9 के बाद आना है यहाँ की। तो ये रकमें गिने 0 1, यानी 0 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, और एक 9 भी एक रकम है। तो यहाँ से पॉइंट जिसने मूव होना है और 9 के बाद तक आना है, तो ये टोटल 7 रकमें हो गई। लेकिन चूंकि राइट की तरफ मूव हुआ तो ये हो जाएगी 10 की पावर -7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 5 की तरफ आते हैं। ये सवाल जो है ना, ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें ऑलरेडी 10 की पावर 3 यानी बेस 10 मौजूद है, साइंटिफिक नोटेशन का एक हिस्सा मौजूद है। तो बात यूं है कि ये अलग है और 73 अलग है। तो हमने फिलहाल ये समझना है कि हमारे पास रकम है 73। इस 10 की पावर 3 को कुछ देर के लिए भूल जाएं, तो 73 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, जो हमने तरीका सीखा था। इसमें भी पॉइंट नहीं है 73 में, तो पॉइंट ना होने का मतलब है कि यहाँ भी पॉइंट बिल्कुल आखिर में है। और पहली नॉन जीरो रकम, पहला नॉन जीरो डिजिट 7 है, तो 7 की तरफ पॉइंट को मूव करना है। तो पॉइंट यहाँ से एक रकम मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, और चूंकि इसने लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो इसकी पावर 10 की प्लस होगी, तो ये आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, चूंकि एक रकम की तरफ मूव किया तो 10 की पावर हो गई 1। ये साइंटिफिक नोटेशन बना। एक 10 की पावर पहले से मौजूद है, वो आप अपनी जगह पे लगाएंगे 10 की पावर 3। अब क्या होगा? अब यूं होगा कि जो दो बेस एक जैसे हों, मैथ का ये रूल है, जैसे यहाँ पे वो मिसाल है a की पावर 4 और मल्टीप्लाई हो रहा हो a की पावर 5, तो बेस एक हूं, सेम हूं, तो जो मल्टीप्लाई हो रही है रकमें तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। तो a की पावर a एक बार लिखें तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो ये मैथ के असूल के मुताबिक यहाँ दोनों पावर, दोनों बेस सेम है, इनकी दोनों पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 3, ए की बेस में आ जाएंगी 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये हमारा आंसर है, ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 6 पार्ट, आखिरी इसका पार्ट है। इसकी तरफ आते हैं हम। तो यहाँ पे है जी 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। यहाँ पे भी दो रकमें हैं, ये रकम अलग है और ये 10 की पावर 2 अलग है। फिलहाल हम समझे कि ये पावर नहीं है, तो 0.65 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो चूंकि यहाँ भी पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले पॉइंट है और नॉन जीरो डिजिट आगे है, तो आपने क्या करना है? ये 6 है नॉन जीरो, तो 6 के बाद आपने पॉइंट लगाना है, और फिर उसके बाद एक रकम मौजूद है 5, वो भी लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई लगाना है, और फिर उसके बाद 10 लगाना है। तो इस रूल के मुताबिक जो हमने ऊपर सीखा कि पॉइंट को मूव करना है आपने पहले नॉन जीरो डिजिट की तरफ, तो यहाँ अगर मूव करेंगे तो चूंकि ये राइट की तरफ मूव हो रहा है, एक रकम ही मूव होगी लेकिन वो राइट की तरफ, और राइट की तरफ अगर पॉइंट जो है राइट की तरफ मूव हो तो 10 की पावर माइनस आती है। एक रकम
मूव हुआ तो -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। और ऊपर वाले सवाल को हमने जैसा कि देखा था वहां पे कि 6.5 मल्टीप्लाई 10, चूंकि बेस सेम है तो ऊपर वाली दोनों पावर इकट्ठी कर देंगे, तो यहां आ जाएगा -1 + 2। अब एक रकम माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये बचपन से हमने सीखा है 6th क्लास से गालबन कि जब एक प्लस और एक माइनस हो तो वो रकम हमेशा माइनस होती है, कभी प्लस नहीं कर सकते। और साइन बड़ी रकम का होता है क्योंकि 2 बड़ा है, तो 2 -1 + 2 अगर हल करेंगे तो माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस करे 1। और बड़ी रकम प्लस की है तो प्लस का साइन आएगा, 10 की पावर +1। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये हमारा आंसर है।